तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों पहली खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आई दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस ने सरकार बनाने का ठोका दावा। मोदी अमित शाह के उड़े होश। कांग्रेस बोली 198 सीटें जीतकर बंगाल में बनेगी कांग्रेस महागठबंधन की सरकार। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि आजम खान को जेल में हुआ पूरा 1 साल। कार्यकर्ताओं ने योगी आदित्यनाथ से की है रिहाई की मांग। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि राहुल गांधी ने मोदी अमित शाह को दिया खुला चैलेंज। कहा अगर मोदी अमित शाह में हिम्मत है तो करें किसान और जॉब की बात। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि किसानों पर दर्ज मुकदमे रद्द करेगी पंजाब सरकार। कैप्टन अरविंदर सिंह ने किया ऐलान। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि देश के 2 और बड़े रेलवे बेचेंगे मोदी अमित शाह। जम्मू कश्मीर और लुधियाना रेलवे स्टेशन बेचने का मोदी अमित शाह ने किया दिल्ली से ऐलान। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मेरठ की किसान महापंचायत में केजरीवाल ने लगाया मोदी अमित शाह पर आरोप। कहा बीजेपी सरकार ने कराई लाल किले में हिंसा। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि सरकारी कंपनियों को बेचना मोदी अमित शाह को पड़ा भारी। सरकारी कंपनियों को बेचने के खिलाफ आरएसएस 15 मार्च को पूरे देश में करेगा विरोध प्रदर्शन। मोदी अमित शाह के छूटे पसीने। तो सभी खबरों को आपको एक एक कर बताएंगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच में तो दोस्तों पहली खबर की ओर जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आई दोस्तों कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने किया दावा बंगाल में बनेगी कांग्रेस के महागठबंधन की सरकार। जी हां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, जिसके बाद कई न्यूज चैनलों ने अपना सर्वे जारी किया जिसमें ममता बनर्जी की सरकार फिर से बनती हुई दिखाई जा रही है। भाई आपको बता दें कि इन सब के बीच कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने दावा किया है कि बंगाल में कांग्रेस पार्टी और वाम पार्टियों का जो महागठबंधन है इसकी सरकार बनेगी और कांग्रेस पार्टी 198 सीटें जीतेगी और पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बनाएगी। वहीं आपको बता दें कि रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि भाजपा और टीएमसी चाहते हैं कि इन दोनों दलों के अलावा राज्य में कोई अन्य राजनीतिक ताकत मौजूद ना हो, उनके रास्ते में कोई न आए। आगे उन्होंने कहा है कि अब भाजपा टीएमसी का भविष्य बंगाल में नहीं है और अब की बार महागठबंधन के कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, बड़ा दावा कांग्रेस ने कर दिया है बंगाल में सरकार बनाने का। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो आजम खान को जेल में आज 1 साल हुआ पूरा। कार्यकर्ताओं ने योगी से की है रिहाई की अपील। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और रामपुर से मौजूदा सांसद आजम खान को 1 साल सीतापुर जेल में बंद हुए हो गया है। 1 साल पूरा होने के बाद आज समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर आजम खान के समर्थन में जमा हुए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने योगी से आजम खान के रिहाई की मांग की है। उन्होंने कहा है कि आजम खान नहीं होने पर उन्हें उनकी कमी महसूस हो रही है। उनकी रिहाई की मांग करते हुए सभी कार्यकर्ताओं ने अपने हाथों में आजम खान, अब्दुल्ला आजम खान और तंजीम फातिमा अखिलेश की तस्वीर लेकर उन्हें याद किया है। वहीं समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने एक सुर में कहा है कि हमें आजम खान की कमी महसूस हो रही है और आजम खान को पूरा 1 साल जेल में हो गया है। जेल में वह बंद है और हम केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की योगी सरकार से मांग करते हैं कि उनको रिहा किया जाए। हमें न्यायालय पर भी भरोसा है, हमें इंसाफ मिलेगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि आजम खान को 1 साल पूरे जेल में बंद हुए हो गए हैं, लेकिन अभी तक आजम खान जेल से बाहर नहीं आए हैं। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो किसान महापंचायत में केजरीवाल ने मोदी अमित शाह पर लगाया आरोप। कहा भाजपा ने कराई लाल किले में हिंसा। जी दोस्तों आपको बता दें बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि यूपी के मेरठ में एक किसान महापंचायत में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा आरोप लगाया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि लाल किले का पूरा कांड बीजेपी की सरकार ने कराया, जिन्होंने झंडे फहराए वो भाजपा के ही कार्यकर्ता थे। आगे केजरीवाल ने कहा कि हमने शुरू से ही इस आंदोलन में हिस्सा लिया था। वहीं आपको बता दें कि आगे भाजपा पर निशाना साधते हुए केजरीवाल ने कहा कि कई किसानों ने मुझे बताया कि उन्हें जानबूझकर गलत रास्ता दिखाया गया है क्योंकि दिल्ली की सड़कों का उन्हें पता नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि लाल किले पर झंडा फहराने वाले भाजपा के ही कार्यकर्ता थे। वहीं केजरीवाल ने कहा कि हमारे किसान कुछ भी हो सकते हैं लेकिन देशद्रोही नहीं हो सकते। उन्होंने केंद्र पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने योजना बनाई कि दिल्ली में
आने दो, फिर इन किसानों को जेल में डाल दो। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि बड़ा आरोप केजरीवाल ने अब किसानों को लेकर भाजपा पर लगाया है। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को दिया चैलेंज, कहा हिम्मत है तो मोदी अमित शाह करें किसान और जॉब की बात। जहां दोस्तों आपको बता दें बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मन की बात के कार्यक्रम को लेकर आज फिर से प्रधानमंत्री मोदी को घेरा है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देशवासियों को संबोधित किया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात के कार्यक्रम के बाद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को आड़े हाथ किसान और देश के युवाओं के रोजगार को लेकर लिया। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसते हुए ऐलान किया है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी में हिम्मत है तो वह किसान की बात करें या फिर जॉब की बात करें, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी किसी और चीज की बात नहीं करते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की बड़ा हमला और बड़ी चैलेंज जो है मोदी अमित शाह को राहुल गांधी ने दे दी है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर तो सरकारी कंपनी बेचना मोदी अमित शाह को पड़ा भारी। सरकारी कंपनियों को बेचने के खिलाफ आरएसएस 15 मार्च को करेगा विरोध प्रदर्शन। जय दोस्तों आपको बता दें बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की जहां एक तरफ कृषि कानून का किसान विरोध कर रहे हैं तो दूसरी तरफ मोदी सरकार नई सरकारी कंपनियों को बेचने का ऐलान भी कर रही है। वहीं आपको बता दें कि बजट सत्र के दौरान केंद्र की मोदी सरकार ने 2 और सरकारी बैंकों को बेचने का ऐलान किया, जिसके बाद रेलवे सहित कई अन्य चीजों को भी बेचने का मोदी सरकार ने इस बार ऐलान किया है। वहीं आपको बता दें कि मोदी सरकार के इसी ऐलान के बाद अब आरएसएस भाजपा से नाराज हो गया है और आरएसएस से जुड़े किसान और मजदूर संगठन ने मोदी सरकार के खिलाफ 15 मार्च को विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि आरएसएस से जुड़ा मजदूर किसान संगठन ने ऐलान किया है कि मोदी सरकार जब सारी सरकारी कंपनियों को बेच देगी तो आखिरकार ये जो युवा हैं जो पढ़ रहे हैं वो नौकरी करने कहां जाएंगे, इसलिए मोदी सरकार का हम विरोध करने उतर आए हैं। आरएसएस के संगठन ने कहा है कि मोदी सरकार जब तक इन अपने फैसलों को वापस नहीं लेगी और जिन जिन चीजों पर निजीकरण के लिए मोदी सरकार ने मोहर लगाई है उनको रद्द नहीं करेगी तो हम ऐसे ही विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। वहीं आरएसएस के संगठन ने ऐलान किया है कि वह 15 मार्च को सरकारी कंपनियों को बेचने के खिलाफ पूरे देश में प्रदर्शन करेगा और मोदी अमित शाह से मांग करेगा कि जो चीजें मोदी सरकार ने इस साल बेचने का फैसला लिया है उन्हें मोदी सरकार वापस ले। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों, बड़ा ऐलान कर दिया है जिसके बाद मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर तो किसानों पर दर्ज मुकदमे रद्द करने की तैयारी में पंजाब सरकार, जल्द हो सकता है ऐलान। जा दोस्तों आपको बता दें कि पंजाब सरकार पूरी तरह से किसानों के पक्ष में उतर आई है। एक तरफ जहां सरकार किसानों के आंदोलन का समर्थन कर रही है तो वहीं अब दूसरी ओर सरकार ने किसानों पर दर्ज कई वर्षों पुराने मामलों को रद्द करने की तैयारी भी कर ली है। दरअसल आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पुलिस के 3 उच्च अधिकारियों की एक कमेटी का गठन पंजाब में करवाया है जो किसानों पर दर्ज कई साल पुराने मामलों की डिटेल एकत्रित कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये ऐसे मामले हैं जो रपट दर्ज करने के बाद पुलिस की फाइलों में ही बंद हो गए हैं और आज तक अदालत में नहीं पहुंच सके हैं। वहीं आपको बता दें कि 3 अधिकारियों की कमेटी जल्द ही कैप्टन सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके बाद बजट सत्र के दौरान किसानों के खिलाफ दर्ज मामलों को पंजाब सरकार रद्द कर सकती है। इसके अलावा मारे गए किसानों का भी कर्ज माफ किया जा सकता है जो कृषि कानून को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अब जो भी किसानों पर पंजाब में मुकदमे दर्ज हुए हैं धरना प्रदर्शन के दौरान उन सभी को रद्द करेगी पंजाब सरकार। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर तो उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री मोदी पर बोला हमला, कहा पहले हम सचिन और विराट की देखते थे सेंचुरी लेकिन अब देख रहे हैं पेट्रोल डीजल की। जय दोस्तों आपको बता दें कि ईंधन की बढ़ती कीमतों पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पेट्रोल डीजल की कीमतों को क्रिकेट से जोड़कर मोदी सरकार पर करारा तंज कसा है। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि पहले हम लोग क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली का शतक देखते थे लेकिन अब पेट्रोल की कीमतों का शतक देख रहे हैं। गौरतलब है दोस्तों कि देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। कीमतों की बढ़ोतरी के विरोध में विपक्षी दलों के नेता केंद्र की मोदी सरकार पर लगातार निशाना साध रहे हैं। आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर अलग अलग राज्यों में विपक्षी पार्टियों की ओर से लगातार विरोध प्रदर्शन भी जारी है। विपक्षी पार्टियां अपने तरीके से सरकार का विरोध कर रहे हैं, साथ ही पेट्रोल डीजल के दाम कम करने की भी मांग कर रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो रेल हवाई अड्डे बेचने के बाद जम्मू कश्मीर और लुधियाना रेलवे स्टेशन बेचेगी मोदी सरकार। अमित शाह ने किया दिल्ली से ऐलान। जी दोस्तों
आपको बता दें बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पिछले दिनों केंद्र की मोदी सरकार ने कई हवाई अड्डे और रेलवे को बेच दिया था और मोदी सरकार एयर इंडिया कंपनी को भी बेचने वाली थी। इस बीच आज खबर सामने निकल कर आ रही कि मोदी सरकार अब पंजाब के लुधियाना और जम्मू के जम्मू तवी रेलवे स्टेशन को बेचने की तैयारी में है और इसका ऐलान मोदी सरकार जल्द ही कर सकती है। जानकारी के मुताबिक रेलवे की तरफ से पंजाब के अमृतसर के बाद अब लुधियाना और जम्मू के जम्मू तवी रेलवे स्टेशन को बेचने का ऐलान कर दिया गया है। भाई आपको बता दें कि मोदी सरकार जिस कंपनी को इसे बेच रही है उसका नाम IRLDC है, जो बेचने के बाद रेलवे का निर्माण करेगी। निजी कंपनी इन रेलवे स्टेशनों पर सुविधा के नाम पर कई तरह के दामों में भारी इजाफा करेगी, जिसके बाद यात्रियों की जेब पर इसका असर पड़ेगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि जम्मू कश्मीर और लुधियाना के रेलवे स्टेशनों को मोदी सरकार बेचने जा रही है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किसान आंदोलन के प्रति समर्थन जुटाने के लिए राकेश टिकैत 5 राज्यों का करेंगे दौरा। जय दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन जारी है। इस बीच किसानों के आंदोलन के लिए समर्थन जुटाने की खातिर किसान नेता राकेश टिकैत मार्च में 5 राज्यों का दौरा करेंगे। भारतीय किसान यूनियन के एक पद अधिकारी ने शनिवार को ये जानकारी दी है। अधिकारी ने बताया है कि VQ के राष्ट्रीय प्रवक्ता और किसान आंदोलन का एक मुख्य चेहरा टिकैत 1 मार्च से दौरे की शुरुआत करने वाले हैं। मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र मलिक ने कहा कि मार्च में उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में किसानों की बैठकें होंगी। उत्तर प्रदेश में भी 2 बैठकें होंगी। मलिक ने कहा कि राज्य में 2 बैठकें और मध्य प्रदेश में 3 बैठकें होंगी और 5 राज्यों में ये समर्थन जुटाने के लिए राकेश टिकैत जाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि देश के हर कोने तक अब किसान आंदोलन को राकेश टिकैत पहुंचाना चाहते हैं, जिससे कृषि कानून दबाव में आकर मोदी सरकार रद्द करे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि 5 राज्यों का अब दौरा करने वाले हैं। बात को रखने का